हाल ही में बीपीएससी के अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होने के संबंध में पटना सहित दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस पर बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू किया जाएगा। इसी तरह यूपीपीसीएस और आरओ भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करने का विरोध किया था। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बाद यूपीपीसीएस ने इस फैसले को वापस ले लिया था। आसान भाषा में समझते हैं कि कब और कैसे लागू होता है नॉर्मलाइजेशन। दरअसल एक शिफ्ट की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू नहीं होती। यह व्यवस्था एक से ज्यादा शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं में लागू होती है। जब एक ही परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में आयोजित होती है तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रश्न पत्र भी अलग अलग होंगे। ऐसे में संभावना रहती है कि हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल में भी अंतर हो। इसी अंतर को खत्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाती है। ज्यादातर परीक्षाओं में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर इसे एडजस्ट किया जाता है। आपको बता दें कि अलग अलग एग्जाम में परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है। अब मान लीजिए कि पेपर 2 शिफ्ट ए और बी में हुआ, जिसमें शिफ्ट ए का पेपर थोड़ा आसान रहा जबकि शिफ्ट बी का पेपर थोड़ा कठिन रहा। शिफ्ट ए में उम्मीदवारों ने कुल 150 में से औसतन 120 अंक प्राप्त किए हैं और शिफ्ट बी में उम्मीदवारों ने कुल 150 में से औसतन 100 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करके शिफ्ट बी के उम्मीदवारों के अंकों को बढ़ाया जाएगा ताकि दोनों शिफ्टों के अंकों को एक समान पैमाने पर लाया जा सके। नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी उम्मीदवारों के अंक एक नए पैमाने पर तब्दील हो जाते हैं। अब शिफ्ट ए और शिफ्ट बी के उम्मीदवारों के अंकों की तुलना एक ही पैमाने पर की जा सकती है। क्यों होता है इसका विरोध? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि पीसीएस परीक्षाओं में अक्सर ऐसा होता है कि गलत प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे में पहली शिफ्ट की तुलना में दूसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न अधिक गलत हो गए तो कैंडिडेट्स को कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितने अंक मिले, क्योंकि परसेंटाइल किसी शिफ्ट में शामिल हुए छात्रों की संख्या के आधार पर निर्भर करेगा। छात्रों का कहना है कि ऐसी स्थिति में अधिक अंक लाने वाले कैंडिडेट्स का भी परसेंटाइल कम हो सकता है। बस इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि अभी तक पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक ही दिन आयोजित होती थी। सभी अभ्यर्थी एक साथ ही परीक्षा में शामिल भी हो जाते थे, जिससे कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं होती थी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।